ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया के हर जीव की कर लेना पहचान और ना जाने किस रूप में तो मिल जावे भगवान। तो सत्य सिंधु सत्य के पति सकल समारोह काज आज दीन गोपाल की रखो सभा में लाज। ओम सच्चिदानंद रूपाण विष्णुपत्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुओं, आज आपके इस पावन गांव में भगवान की अमृतमयी कथाओं को चलते हुए आज 9वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी भक्त अपने अपने काम से निवृत्त होकर के आकर के इस कथा पांडाल की शोभा को बढ़ाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, महान कृपा होगी। आइए भगवान के चरणों में नमन करते हुए स्तुति करते हुए चलते हैं। तो सभी भक्त प्रेम से तालियां बजाते हुए बोलेंगे, आरे विष्णु पिता और लक्ष्मी मैया, अरे पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। पति मेरी रखो लाज मेरी रखो।
मेरी रखोला मेरी
नैनसार चित्र गंगा मैया के पावन किनारे पर बैठे हुए आदरणीय सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भगवान की अमृतमय कथाएं श्रवण करा रहे हैं। आज वही कथा आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित लाल को श्रवण करा रहे हैं। समझाते हैं राजन परीक्षित, आपने कल श्रवण किया था कि देव ऋषि नारद के कहने पर भोजराज कंस ने वृंदावन को एक पत्र लिख करके भेज दिया और उस पत्र पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हे नंदराय, कल हमें एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और अगर ये पुष्प हमारे पास में नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों को पकड़ करके जेल खाने में डाल देंगे। पत्र लिखवा करके भेज दिया है। नंद बाबा ने जिस वक्त उस पत्र को देखा और जब पत्र खोल करके देखा तो उस पत्र पर लिखा हुआ है, खोल पढ़ी बाबा ने पाती और जिनकी रही धड़कने छाती, अरे अब कंस भयो कुलधाती और होनी से पेश न जाती। नंद बाबा ने जिस वक्त उस पत्र को खोल करके पढ़ा, कहने लगे हैं, अरे कंस, तू इतना निर्दयी क्यों बन गया है? मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया है? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चों ने तेरा? सज्जनों, उदास चेहरा हो गया है नंद बाबा का। यशोदा जिस वक्त आई है, यशोदा ने आकर के देखा नंद बाबा उदास बैठे हुए हैं। यशोदा ने पूछा है कारण क्या है? तो नंद ने कह दिया है, यशोदा, समझ में नहीं आता है ये कंस क्यों अपने लालाओं के पीछे पड़ गया है। कंस ने ये पत्र लिख करके भेजा है, पुष्प मंगवाए हैं कमल के, और अगर ये पुष्प उसके पास में नहीं गए तो वो हमारे दोनों बच्चों को पकड़ करके जेल खाने में डाल देगा, दंड देगा। यशोदा ने जिस वक्त ये शब्द सुने हैं वो भी उदास हो गई, आंगन में बैठ रही हैं। इधर में भगवान कन्हैया भैया बलराम दोनों ही गायों को चरा करके आए हैं। सज्जनों, भगवान कन्हैया दूर से आवाज लगाते आ रहे, मैया, ओ मैया यशोदा, अरे माँ गिरा माँ कन रोटी, अरे गोपाल भैया माँ गिरा माँ कन रोटी, गोपाल भैया माँ गिरा माँ कन रोटी, गोपाल भैया माँ गिरा माँ कन रोटी, गोपाल भैया। भगवान कन्हैया आवाज लगा रहे हैं, भैया मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो माँ। यशोदा बैठी आंगन मीरों पे, यशोदा बैठी आंगन मीरों पे, जागी कपी रही बोटी बोटी, गोपाल भैया कपी रही बोटी बोटी, गोपाल भैया मांगी लो माँ कन रोटी, 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 गोपाल भैया। भगवान कन्हैया मैया यशोदा को आवाज लगाते हुए बोले हैं, माँ मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो। मैया यशोदा
आंगन में बैठी है, उदास चेहरा है। और कन्हैया को जिस वक्त मैया यशोदा ने देखा, आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, यही है मेरा लाला। मथुरा का कंस इसी लाला के पीछे पड़ गया है। समझ में नहीं आता है क्या बिगाड़ा है मेरे बेटाओं ने कंस तेरा। ध्यान दें, परीक्षित महाराज और महिपाल सिंह स्टोर में पहुंच जाएं। सज्जनों, भगवान कन्हैया ने जिस वक्त माखन मिश्री मांगे हैं, मैया यशोदा के आंखों में आंसू आ गए हैं। रो करके बोली है, लाला तुझे भूख लगी है। यशोदा बोली, खाए ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से तुमको मेरे छैया तरसना पड़ेगा बाजी को। देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। और भगवान कन्हैया ने जिस वक्त मैया यशोदा के ये शब्द सुने, भगवान कन्हैया भैया बलराम दोनों ही बोले, कहने लगे, ही मैया कैसी बात करती हो, कल से हमें ये माखन मिश्री नहीं मिलेगा। अरे कल ऐसा कौन सा हमारे ऊपर ये पत्थर टूट करके गिरेगा जिसके कारण ये माखन मिश्री छूटेगा। मैया ऐसा नहीं हो सकता है। सज्जनों, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की आंखों की तरफ देखा है तो आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान कन्हैया आंखों के आंसू को देख करके पूछने लगे हैं, मैया बात क्या है, बात बताओ। आरे कही श्याम बलराम और कौन सा पत्थर टूटे दो। कहा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मां। अरे बचन मैया ने फरमाए
आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया भैया बलराम दोनों ही मैया यशोदा से बोले हैं, मैया अरे आप क्या देख रहे हैं, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, और ये आंसू हमारे कुछ देखना नहीं चाहते। किस दुष्ट पापी ने मेरी मैया को परेशान किया है, उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों, भगवान कन्हैया भैया बलराम दोनों ही समझा करके बोले हैं, मैया आप चिंता मत करो, आप अपने आंखों के आंसू को पहुंचो, सुबह जब होगा तो मैं और कमल के पुष्पों को ला करके दे दूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ मैया।